आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं और आप उसे यूज करते हैं। आप सोचते हैं कि जब मैं विजुअलाइज करूंगा तो वो सपना पूरा होगा। जितना ज्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगा उतनी जल्दी वो सपना पूरा होगा। लेकिन आपको एक चीज नहीं पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी वर्क नहीं करता है जब आप विजुअलाइज करते हैं डेस्परेटली या डेलिबरेटली, जानबूझ के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है 24 घंटे, 24/7। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, कि कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो हवा में लटकी रहेगी, चाहे वो आप सुबह फेंकें चाहे आप रात में फेंकें। वैसे ही लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 घंटे हमेशा वर्क करता है। इवन राइट नाउ ये आप वीडियो देख रहे हैं तो जो भी आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही है, यानी कि आपके इमोशंस पे हावी हो रही है, दैट मीन्स कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आप कर रहे हो 24 घंटे 365 दिन बचपन से लेके अभी तक, उसका ही इंपैक्ट आपकी जिंदगी में इस समय आप फेस कर रहे हो। चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है। अब आप अपनी लाइफ को ऑडिट करिए, पीछे पलट के देखिए। जो भी आपने सोचा था, जो भी आपने समझा था, या जो भी आपने अपने इमोशंस फेस किए थे, वही चीज आप इस समय झेल रहे हो, आप फेस कर रहे हो। आप इस समय कह सकते हो कि सर मैंने तो सोचा था बहुत अच्छी नौकरी, लेकिन इस समय मैं तो जॉबलेस हूं, मैं अनएम्प्लॉयड हूं। तो मैं कह रहा हूं कि आपका अपना माइंडसेट समझिए। पहले आप जो सोच रहे थे वो क्या सोच रहे थे कि मुझको नौकरी चाहिए। फिर जब आपने ये करना शुरू किया तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही थी। आपने सवाल करने शुरू कर दिए, कैसे होगा, कब होगा, मैं इतनी जगह ट्राई कर रहा हूं, यहां सीवी भेज रहा हूं, यहां रिज्यूमे मेल कर रहा हूं, लेकिन इस बदले में सिर्फ मुझे रिजेक्शन आ रहा है। थोड़े बहुत इंटरव्यूज मैंने ट्राई किए, लेकिन तब भी रिजेक्शन ही मुझे मिला है। When you have the negative mindset, तो अगर आप सोच भी रहे हो ना 20 मिनट 30 मिनट के लिए कि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन बाकी के जो 23 घंटे हैं उसमें आप क्या सोच रहे हो, वो निर्भर करता है आपका इंपैक्ट टुवर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की वो रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, दो तरीके के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस लॉजिकल माइंड है, वो लॉजिक देखता है, आपको कहता है कि अभी तुम अनएम्प्लॉयड हो। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि आपको वो नौकरी मिल गई है, वो कहता है किसको बेवकूफ बना रहे हो, तुमको अभी नहीं मिली है। वहीं पे सबकॉन्शियस माइंड, जो अवचेतन मन है, वो सोचता है इमोशंस के बेस पे। व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस? कि मेरी सोचने की नजरिया क्या है, मेरा कॉन्शियसनेस क्या है, मेरी चेतना क्या बोल रही है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता हूं, यानी कि मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट करता हूं, मैं उसे ट्रेन करता हूं कि तुम ऐसी चीज सोचो जो मुझे अभी तक मिली नहीं है, तो मेरा लॉजिकल माइंड, जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर घुसना है, तो मुझे जो सामने गेट कीपर खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, वो समझ लीजिए कॉन्शियस माइंड है, और वो बिल्डिंग सबकॉन्शियस माइंड है। मुझे बिल्डिंग के अंदर जाना है, लेकिन आगे कॉन्शियस माइंड, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, रुको, तुम अलाउड नहीं हो अंदर। अंदर तभी जा सकते हो जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि वो मुझे नौकरी मिल चुकी है। और वो सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग तभी हो सकती है जब मैं 24 घंटे 365 दिन अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन रखूं कि वो सपना ऑलरेडी मैं पूरा कर चुका हूं, यानी कि मैं जी रहा हूं इस समय। इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल। क्योंकि बहुत लोग इस समय डर रहे होंगे, वो कह रहे होंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं कि नेगेटिविटी भरी हुई है, इतने लोग मुझे आके पिन पॉइंट कर रहे हैं, घर वाले ही मुझे गाली बक रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट्स मुझे सिर्फ 0 मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूं? मैं 24 घंटे कैसे कॉन्शियसली अवेयर रह सकता हूं कि वो सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है? और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये पॉसिबल है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अपना जो आपका सपना है वो आपका ही है, किसी और का नहीं है। हम इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, हम अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। क्या वो अंदर की ही आवाज है कि ये सपना चाहिए? अगर यस, तो उसको करने में आसानी होगी। थोपा हुआ सपना कर सकते हो, लेकिन उसमें परिश्रम बहुत है, क्योंकि बीच बीच में आपको गिव अप करने का मन करेगा, आप कहेंगे नहीं हो रहा, भाड़ में जाए, कुछ और देखता हूं मैं। लेकिन जब वो अंदर की आवाज आती ना, तो आप चाहे कितनी भी हार आए, चाहे कितनी भी परिश्रम करना पड़े, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आप उसमें डटे रहते हो। तो अगर वो अंदर की आवाज है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आपको ऑडिट करना है, अपनी जिंदगी को समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि बचपन से लेकर अभी तक क्या आप नेगेटिव रिप्रोग्राम हुए हो। घर में आप देख रहे हो कि बड़ा संघर्ष है पैसों को लेकर, माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हैंड टू माउथ चल रहा है, महीने के एंड तक पैसे खत्म हो जा रहे हैं। ये बार बार बोल रहे हैं कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, इस देश में तो सिर्फ संघर्ष ही है, मिडिल क्लास तो सिर्फ कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर आप इस तरह की सोच लेकर बड़े हुए हो, तो मैं वादे से कह सकता हूं कि जब आपकी बारी आएगी नौकरी करने की, और यही माइंडसेट अगर होगा, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा नौकरी को लेकर। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, जो अंदर से आप हो ना, वो तो आप कैसे हो कि आप संघर्ष करोगे। जिंदगी तो संघर्ष से भरी है।
मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, दैट मीन्स कि मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे लॉ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा रूल है, मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आप वो अंदर से बन जाते हो। विश, सपना देखना, सोचना बोलने से नहीं होता है। जब वो खुद आप चलते फिरते चुंबक बन जाते हो तो वो सपना आपके प्रति आता है। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नियम है यूनिवर्स के जो हमको समझने जरूरी हैं। अगर आप हर चीज जानना चाहते हैं तो हाईली रिकमेंड आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करने के लिए। ये सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादे से कहता हूं आपकी जिंदगी पलट जाएगी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझ चुके हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। आप ये भी समझ चुके हो कि 20-30 मिनट करने से कुछ होगा नहीं। आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल वो इंसान बना देना है। यानी कि इस समय जो आप हो और जो आप फ्यूचर में अपने आप को देख रहे हो बनते हुए, उसको ले आओ प्रेजेंट में, राइट है राइट नाउ। इस समय आप अपने आप को ले आओ कि वो आप देखो अपने आप को कि वो ऑलरेडी आप बन चुके हो। आप दिनचर्या चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक ऐसी नौकरी करो जहां पे आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, टॉक्सिक लोग हैं, लेकिन अपने माइंड को इस तरह से स्ट्रांग बनाओ। प्रैक्टिस इट इन सो ऑफन, प्रैक्टिस सो मच कि वो आपका एक नेचर बन जाए, वो सपना आपका एक नेचर बन जाए, एज इफ कि वो ऑलरेडी आप बन चुके हो। एक करोड़पति इंसान अगर आप बनना चाहते हो तो उसका हाव भाव देखो, वीडियोस देखो करोड़पति इंसान के, उसके बैक स्ट्रेट होगा, आंखों से स्मार्क आएगा, चेहरा खिला हुआ होगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ चलेगा, हैंड शेक करेगा, फर्म हैंड शेक करेगा। आप वैसे एटीट्यूड रखो, ईगो नहीं, एटीट्यूड रखो, राइट एटीट्यूड रखो। अपनी स्किल्स को ब्रश करो, अपने आप को इन्हांस करो, वो क्वालिटी लेकर आओ। अभी वो है नहीं, लेकिन अभी मुझको पोर्ट्रे करना है एज इफ कि मैं ऑलरेडी वो इंसान बन चुका हूं। अब क्या हो रहा है, जब मैं इसको रेगुलर बेसिस पे करूंगा और जितना ज्यादा करूंगा, 24 घंटे करूंगा, 365 दिन करूंगा, तो क्या हो रहा है, जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, जो लॉजिक देखता है, उसके अंदर बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब मैं सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया के अंदर जा रहा हूं, यानी कि मैं इमोशंस के थ्रू अपने नेचर को चेंज कर रहा हूं। मेरा माइंड चेंज हो रहा है, मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे अंदर यकीन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं खुश होने लग जा रहा हूं। नौकरी मुझे अभी भी नहीं लगी है, पैसे मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन मैं अंदर से खुश हूं। एंड व्हेन आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आई कैन गारंटी यू, एक खुश इंसान हर वो चीज मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर सकता है। एक चिड़चिड़ा इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, उससे तो लोग भी दूर रहते हैं कि यार नेगेटिविटी लेकर आएगा। लेकिन एक हैप्पी इंसान, उसके लोग सराउंडेड रहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर पाता है। वो इंसान बनिए आप, विद अवेयरनेस, विद कॉन्शियसनेस। आपको समझना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है। चाहे आप एक कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप एक इन्फ्लुएंशियल वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप इस तरह का मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हैं, या आप सो ही रहे हैं। जब आप सो रहे होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तभी मैंने कहा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो जब आप जग रहे हो, क्योंकि जब आप सोगे तो कॉन्शियस लॉजिकल माइंड नहीं रहेगा, लॉजिक सो चुका होगा, सबकॉन्शियस अपने पीक पे होगा। दैट मीन्स कि आप ट्रेन हो जाओगे, और जब आप वो ट्रेन हो गए, मैं वादे से कहता हूं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होगा, कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन होगा। आपकी जिंदगी में लोग अलग आएंगे, आपको एक आइडिया आएगा, आप एग्जीक्यूशन पे करोगे, वो खुशियों के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जीक्यूट करोगे, और वहां से आपको सक्सेस मिलेगी, मेरा वादा है। चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर माइंडसेट एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। सक्सेस तो गारंटीड है मेरे दोस्त। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।